Hi students, welcome to my YouTube channel. आमे आज MOOD4 ब्लॉक 4 आलोचना करिबा एवं ए वीडियोटी फर्स्ट सेमिस्टर पिलांग पई शेष वीडियो सिलेबस अनुसार शेष वीडियो एवं परवर्ती समय रे किछि इंपोर्टेंट क्वेश्चन को नै आमे पुणी गोटे वीडियो अपलोड करिबा एवं नेक्स्ट आमे जहा सब भूल रह जाई छि मु पूर्व रू कहि छि चैनल पूर्व वीडियो सब कही जो सब प्रश्न उत्तर गुड़िक भूल रही जाए गुड़िक पुणी थे आम आलोचना करवा। तो आज दिन प्रथम प्रश्न आरंभ करने पूर्व मुझे कही रखुच्छी चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करूँ बहुत मात्रा शेयर करूँ सांग सहित जहाँफल समस्ते वीडियो देखिपारे पाठ जापर। तो आज दिन प्रथम प्रश्न क्यों वैशिष्ट्य जो छंद छंद मध्य पार्थक्य जना पड़े से जो वैशिष्ट्य गुड़िक अच्छे से हूँ अक्षर संख्या जतिपात और पद गठन शैली। परवर्ती प्रश्न 2 नंबर प्रश्न छंद किपरि सृष्टि हुए ना विभिन्न वर्ण ध्वनि और शब्द मानकर अनुशासन मूलक बार बार व्यवहार द्वारा छंद सृष्टि हुए। 3 नंबर प्रश्न छंद माध्यम संगठित होइथिबा पद को आमे कौन कहि थाउ आमे पद्य बोली कहि थाउ। बंगलाश्री छंद रे केते पाद रे एक पद हुए सेठी 2 पाद रे एक पद हुए। 5 नंबर प्रश्न देखिबा चोखी छंद रे केते पाद रे एक पद हुए चोखी छंद रे 4 पाद रे गोटिए पद हुए। एवं देखिबा जे चोखी छंदर वैशिष्ट्यटी कौन 4 पाद रे एक पद प्रथम द्वितीय पाद 29 अक्षर तृतीय पाद 9 अक्षर चतुर्थ पाद बा चतुर्थ 13 अक्षर विशिष्ट होता है। प्रथम और द्वितीय पाद रे षष्ठ अष्टम चतुर्दश षोडश विंश चतुर्विंश शेष अक्षर उपर जतिपात हुए। तृतीय पाद षष्ठ और शेष अक्षर और चतुर्थ पादर षष्ठ और अष्टम और शेष अक्षर उपर जतिपात हुए। एवं ए छंद बाबद रे मु अलग गोटे वीडियोटे करी परवर्ती समय OSS TET पिलांग पई गोटे अलग वीडियोटे करी कि समस्त गोटे वीडियोटे करी छंदर जो अक्षर उपर जतिपातर कथा कहला सेटा गोटे कविता लिखी तापर गोटे जतिपातर चिन्हटे दे गोटे अक्षरटे दे मुझे भल भाव में बुझेबी से चैनल को सब्सक्राइब कर दे था। जदि छंद अलंकार विषय डिटेल्स रे जानापी चाहते बहुत सहजरे जानापी चाहते सरल भाषा जानापी चाहते तब सब्सक्राइब कर दे था बेल आइकन को क्लिक कर दे था परवर्ती समय जो छंद अलंकार वीडियो नोटिफिकेशन आपन पाखे पहुँची पार। 7 नंबर देखिए बंगलाश्री छंदर वैशिष्ट्य कौन 2 पाद रे एक पद प्रत्येक पाद 20 अक्षर विशिष्ट प्रत्येक पादर षष्ठ द्वादश और शेष अक्षर उपर जतिपात हुए। एबे आमे देखिबा 8 नंबर प्रश्न छंदर आधार कौन छंदर आधार होची स्वर नाद काहाकू कहंती नाद केते प्रकार नाद हेउछि प्राणवायु और दकार हेउछि अग्निवायु नकार हेउछि प्राणवायु और दकार हेउछि अग्निवायु एहार सम्मेलन द्वारा जो ध्वनि सृष्टि हुए ताहाकू नाद कहती। नादर 2 भाग अनाहत नाद और आहत नाद श्रुति मधुर एवं संगीतर उपयोगी नाद को नाद कह जाए। संगीत और श्रुति मधुर एवं संगीतर उपयोगी ध्वनि को आम कौन कही था ना नाद बोली कही था। एबे देखिबा 10 नंबर प्रश्न राब क्या कह जाए कौन से श्रृंखला न थाई छंद न थाई जो ध्वनि उत्पन्न होता है मुख्यतः तक राब कह जाए। राबर परिसर मध्य यांत्रिक ध्वनि कलरव चित्कार हास्यरोल युद्ध समय विभिन्न मारणास्त्र उत्पन्न ध्वनि पशुपक्षी गर्जन को राब कहुब। एबे आमे 11 नंबर प्रश्न देखिए गीत गोविंद यथाक्रमे केतोटी राग और ताल व्यवहार करा जायछि गीत गोविंद यथाक्रमे 11टी राग और 6टी तालर व्यवहार करा जायछि। एबे परवर्ती प्रश्न संगीतज्ञ श्यामसुंदर धीरଙ୍କ मतरे यथाक्रमे अनियमित समय और नियमित समय मध्य
ବାକ୍ୟ ପ୍ରକାଶ ହେଲେ ତାହାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ଏବଂ ତାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଗଦ୍ୟ ଓ ପଦ୍ୟ। ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଦେଖିବା। ଏକ ଗାନ ଧର୍ମ ଓ ଘୋଷା ପଦ ନଥିଲେ ତାହାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ତାହାକୁ ଛାନ୍ଦ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଭାଗବତ କେଉଁ ଛନ୍ଦରେ ରଚିତ? ତାହା ଲୋକପ୍ରିୟ ହୋଇ କେଉଁ ବୃତ୍ତରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି? ଭାଗବତ ଗୁଜ୍ଜରୀ ଛନ୍ଦରେ ରଚିତ, ତାହା ଲୋକପ୍ରିୟ ହୋଇ ନବାକ୍ଷରୀ ବା ଭାଗବତ ବୃତ୍ତରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଛନ୍ଦ ଓ ବୃତ୍ତ ବା ବାଣୀ ଓ ରାଗ ଯଥାକ୍ରମେ ପଦ୍ୟର କେଉଁ ଧର୍ମକୁ ସୂଚାଇଥାଏ? ସେ ପଦ୍ୟର ଆବୃତ୍ତି ଧର୍ମିତା ଓ ଗାନ ଧର୍ମିତାକୁ ସୂଚାଇଥାନ୍ତି। ଯେଉଁ ପଦ୍ୟ ରଚନାରେ ସମସଂଖ୍ୟକ ଅକ୍ଷର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପାଦରେ ରଖାଯାଏ ତାକୁ କେଉଁ ଛନ୍ଦ କୁହାଯାଏ? ତାକୁ ଆମେ ବୃତ୍ତ ଛନ୍ଦ ବୋଲି କହିଥାଉ। ଏବଂ 17 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ଯେଉଁ ପଦ୍ୟ ରଚନାରେ ଅକ୍ଷର ସଂଖ୍ୟାରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ନ ଦେଇ ମାତ୍ରା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଏ ତାହାକୁ କେଉଁ ଛନ୍ଦ କୁହାଯାଏ? ତାହାକୁ ଜାତି ଛନ୍ଦ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନଟି ଦେଖିବା। 18 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ବୃତ୍ତକୁ କେତେ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି ତାହା କ'ଣ କ'ଣ? ବୃତ୍ତକୁ 3 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ସମବୃତ୍ତ, ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ଅର୍ଦ୍ଧ ସମବୃତ୍ତ ଏବଂ ଅନ୍ୟଟି ହେଉଛି ବିଷମବୃତ୍ତ। ଏବେ ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା। ଯେଉଁଠାରେ ଗୋଟିଏ ପଦର 4 ପାଦର ଅକ୍ଷର ସଂଖ୍ୟା ସମାନ ସେଠାରେ କେଉଁ ବୃତ୍ତ ହୋଇଥାଏ? ଏଠାରେ ସମବୃତ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ଦେଖିବା ଅର୍ଦ୍ଧ ସମବୃତ୍ତ କ'ଣ ଏବଂ ବିଷମବୃତ୍ତ କ'ଣ। ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ପ୍ରଶ୍ନ ଦୁଇଟି ତାହା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟବେସିତ ହୋଇଛି। ଯେଉଁଠାରେ ପ୍ରଥମ ପାଦର ଅକ୍ଷର ସଂଖ୍ୟା ତୃତୀୟ ପାଦର ଅକ୍ଷର ସଂଖ୍ୟା ସହ ସମାନ ଓ ଦ୍ୱିତୀୟ ପାଦର ଅକ୍ଷର ସଂଖ୍ୟା ଚତୁର୍ଥ ପାଦର ଅକ୍ଷର ସଂଖ୍ୟା ସମାନ ହୋଇଥାଏ ସେହିଠାରେ ଅର୍ଦ୍ଧ ସମବୃତ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ସମବୃତ୍ତ ଏବଂ ଅର୍ଦ୍ଧ ସମବୃତ୍ତ ପଢ଼ିଲେ ଏବେ ଆମେ ବିଷମବୃତ୍ତର କଥା ପଢ଼ିବା। ଯେଉଁ ପଦ୍ୟର ପଦମାନଙ୍କର ଅକ୍ଷର ସଂଖ୍ୟାରେ ସମତା ନଥାଏ ସେଠାରେ କେଉଁ ବୃତ୍ତ ହୋଇଥାଏ? ସେଠାରେ ବିଷମବୃତ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଏବେ ଆମେ 22 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଯିବା। ଅକ୍ଷର ଭିତ୍ତିରେ ଓଡ଼ିଆ ଛନ୍ଦକୁ କେତେ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଥାଏ? ସେଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ କ'ଣ? ସାଧାରଣତଃ ଆମେ 4 ଭାଗରେ କରିବା। ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ମିତ୍ରାକ୍ଷର, ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ପୂର୍ଣ୍ଣ ମିତ୍ରାକ୍ଷର, ତୃତୀୟଟି ହେଉଛି ଅମିତ୍ରାକ୍ଷର ଏବଂ ଚତୁର୍ଥଟି ହେଉଛି ଅପୂର୍ଣ୍ଣା ମିତ୍ରାକ୍ଷର। ଆମେ ଜାଣିପାରିଲେ ଯେ ଅକ୍ଷର ଭିତରେ ଓଡ଼ିଆ ଛନ୍ଦକୁ କେତେ ଭାବରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଏ ଓ ସେଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ କ'ଣ। ଏବେ ଆମେ 23 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା। ଯେଉଁ କବିତାରେ ପାଦର ପ୍ରାନ୍ତ ଅକ୍ଷରର ମିଳନ ହୁଏ ବା ସମାନତା ରହେ ତାହାକୁ କେଉଁ ଛନ୍ଦ କୁହାଯାଏ? ତାହାକୁ ମିତ୍ରାକ୍ଷର ଛନ୍ଦ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। 26 ନମ୍ବର, ପାଦର ଅନ୍ତ୍ୟ ଅକ୍ଷର ସହ ଅକ୍ଷରର ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ସ୍ୱର ସହିତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପାଦର ଅନ୍ୟ ଅକ୍ଷର ଓ ଅନ୍ୟ ଅକ୍ଷର ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ସ୍ୱରର ମିଳନ ଘଟିଲେ କେଉଁ ଛନ୍ଦ ହୋଇଥାଏ? ସେଇଠାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ମିତ୍ରାକ୍ଷର ଛନ୍ଦ ହୋଇଥାଏ। 25 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା। କେଉଁ ଛନ୍ଦରେ କେବଳ ଅନ୍ତ୍ୟ ଅକ୍ଷରରେ ମିଳନ ଘଟିଥାଏ? ସେଇଟି ହେଉଛି ଅପୂର୍ଣ୍ଣ ମିତ୍ରାକ୍ଷର। ଏବେ ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା। ଉତ୍କଳ କମଳା, ବିଳାସ ଦୀର୍ଘିକା, ମରାଳ ମାଳିନୀ, ନୀଳାମ୍ବୁ ଚିଲିକା ଏଥିରେ କେଉଁ ଛନ୍ଦ ହୋଇଛି? ଏଥିରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ମିତ୍ରାକ୍ଷର ଛନ୍ଦ ହୋଇଛି। ଏବେ ଆମେ ଅମିତ୍ରାକ୍ଷର ଛନ୍ଦର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ କ'ଣ ସେଇ ଜିନିଷଟାକୁ ଦେଖିବା। ଅମିତ୍ରାକ୍ଷରର ଛନ୍ଦର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ କ'ଣ ନା ଏହି ଛନ୍ଦର କବିତାରେ ଅନ୍ତ ଅକ୍ଷର ମିଳନରେ ଶୃଙ୍ଖଳା ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର ହୁଏ ନାହିଁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପାଦର ଅଷ୍ଟମ ଓ ଶେଷ ଅକ୍ଷର ଉପରେ ଯତିପାତ ହୁଏ। ଛନ୍ଦର ପାଦ ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଶୃଙ୍ଖଳାରେ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୁଏ ନାହିଁ। ଛନ୍ଦରେ ପଦ ଓ ପାଦ ବିଭାଜନ ନଥାଏ। ଏବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନଟି ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ଅମିତ୍ରାକ୍ଷର ଛନ୍ଦର ସଫଳ ପ୍ରୟୋଗ କେଉଁ କାବ୍ୟରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ? କବିବର ରାଧାନାଥ ରାୟ ତାଙ୍କର ମହାଯାତ୍ରା କାବ୍ୟରେ ପ୍ରାଚୀନ
आम जो ब्लैंक वर्स बा अमित्राक्षर छंद देखा ताहा देइछि जे प्राचीन ओडिया कवितार यही छंदर व्यवहार नथिला इंग्राजी साहित्य रे व्यवहृत होइथिबा अमित्राक्षर यह सफल प्रयोग और अमित्राक्षर को इंग्राजी रे ब्लैंक वर्स बोली कहा जाए जहाँकि आम राधानाथंकर महाजात्रा काव्य देखा पाइबा। एबे 29 नंबर प्रश्न जीवा छंद को केते भाग रे विभक्त करा जायछि तीन भाग रे गोटे होछि तीन भाग रे गोटे होछि समछंद गोटे होछि विषम छंद एवं अन्यटी होछि कोन ना मुक्त छंद। एबे आम 30 नंबर प्रश्न देखियो ଯେଉଁ पदर प्रत्येक पाद समान अक्षर विशिष्ट सेई गुडी को केउ छंद कहा जाए से गुडी को समछंद कहा जाए। ये समछंद गुड़िक भितर जहाँ आसूँ गोटे हूँ बंगलाश्री गोटे हूँ नटवाणी गोटे हूँ रामगिरी गुजरी कलहंस केदार प्रभृति को आम समछंद बा बोली कहबा समछंद बोली मन करिबा। आम 31 नंबर प्रश्न देखिबा जो छंदर पादर अक्षर संख्या असमान और जतिपात आरोह अवरोह आरोह घटी थाए ताहाकू क्यों छंद कहा जाए ताहाकू विषम छंद बोली कहा जाए। तो ए विषम छंद रे पाद संख्या 2 रु अधिक होता है शंकराभरण कामोदी रसकुलिया चोखी और आषाढ़ शुक्ल प्रभृति ए विषम छंद भाव में गृहीत होइछ। आम 32 नंबर देखिबा जो अंतः छंदरे कौनसी निर्धारित जतिपात बा अक्षर संख्या न थाए ताहाकू कौन कहा जाए ताहाकू मुक्त छंद बोली कहा जाए। पढ़िबा मुक्त छंद कौन कवितार पारंपरिक बंधन रु परित्याग करी कवितार जो पारंपरिक बंधन अर्थात जो गतिधारा रे कविताटी आसुथिला जो ट्रेंड रे कविताटी थिला जो ट्रेंड सेट हेतिला जो सगड़ गुड़ार कविताटी थिला सेई थ्रु बाहरी सेई थ्रु परित्याग करी स्वच्छंद और सावलील प्रकाश भंगी को यही शैलीर प्राधान्य दि जाए। छंदर अंतरीण स्वच्छंद और सावलीलता उपरे यही छंदर छंदरे गुरुत्व प्रदान करा जाय थाए। कथित स्वर अनुपात रे यही छंदर गति निर्धारण करा जाय थाए। मुक्त छंद को इंग्राजी भाषा रे फ्री वर्स कहा जाए। विशिष्ट इंग्राजी कवि द्विटमैन यही बंध को पाठक प्रिय कराई थिले। जानिले आम फ्री वर्स कौन बा मुक्त छंद कौन तार लक्षण कौन बा सेटा कहीं मुक्त छंद बोली आम मुक्त छंद केबेठु आरंभ है कौन। तो आम देखा ओडिया साहित्य रे मुक्त छंद बा फ्री वर्स छंदर सफल प्रयोग करथिले किए ना सच्चिदानंद राउतराय। देखिबा 34 नंबर प्रश्न अछि रसकुल्या छंदर वैशिष्ट्य कौन। रसकुल्या छंदरे प्रत्येक पदरे 6टी पाद थाए। प्रथम द्वितीय तृतीय और चतुर्थ पादर 11टी लेखाएं अक्षर थाए। एही पाद गुड़िकर षष्ठ और शेष अक्षर रे जतिपाद हुए। पंचम पाद 8 अक्षर विशिष्ट और एही पादर षष्ठ एवं अष्टम अक्षर उपरे जतिपात हुए। षष्ठ पादरे 20टी अक्षर थाए। एहार षष्ठ द्वादश अष्टादश एवं शेष अक्षर रे जतिपात हुए। गान समय रे पंचम और शेष पाद शेष रे जे हुई बा जे होए एमती किसी शब्द को आम व्यवहार बा जोग करि था। देखिबा गुज्जरी छंदटा कौन गुज्जरी छंद वैशिष्ट्य कौन। आम जानीचे जे यहाँ नवाक्षरी भागवत बाणी बोली मध्य बा कहा जाए। पूर्व गोटे दुईटा प्रश्न पूर्व देखी यह 2 पादरे गोटे पद हुए। प्रति पादर अक्षर संख्या 9 प्रति पादर तृतीय पंचम और शेष अक्षर उपरे जतिपात हुए। उदाहरण नमई नृसिंह चरण अनादि परम कारण। जो तृतीय पंचम और शेष अक्षर सेटा मु देखि दूची अर्थात एमती ताको पढ़ा जाए नमई नृसिंह चरण अनादि परम कारण। अर्थात जे नमई पाखरे टिके रहिबा पड़ो तापर नृसिंह पाखरे टिके रहिबा पड़ो लास्ट कहबो हरण एवं अनादि अनादि गोटे शब्द कहबा पड़ो तापर परम ए जो पर पाखरे टिके दबिकी
पुणी थे उठिकी मो कारण आम कह पड़े। तो यहीटा को आम जतिपात बोली कहवा आ जो जति हुए बोली कहगला तृतीय पंचम और शेष अक्षर जति है ये जति परवर्ती गोटे वीडियो क्लास रे आम ये जतिपात बाबद ब्रीफली डिस्कसन टे करिबा। एबे आम 36 नंबर रे पहुँचले। दांडी छांदर वैशिष्ट्य कौन? यार दुई पादरे गोटे पद हुए। प्रत्येक पादर अक्षर संख्या निर्दिष्ट नुहे। गायक गायन समय रे निज गान शैली अनुजाई जतिपात करिथाए। एही छंदरे गायनर सर्जनात्मक स्वाधीनता रही। सारला दासंक महाभारत और बलराम दासंक दांडी रामायण एही वृत्तरे रचित होइछि। एहाकू छंद न कही प्रायतः वृत्त बोली कह जाई थाए। परवर्ती वीडियो देखिबा सॉरी परवर्ती प्रश्न देखिबा। आषाढ़ शुक्ल छंदर वैशिष्ट्य कौन? उत्तर अछि एहार प्रत्येक पदरे 6टी पाद थाए। प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ और षष्ठ पादटी 11 अक्षर विशिष्ट। पंचम पादटी 6 अक्षर विशिष्ट अटे। तो पंचम पादर तृतीय और शेष अक्षर उपरे केवल जतिपात होइथिबा समय रे अन्य जहाँ सबु पाद गुड़िक रहिला सेथिरे पंचम और शेष अक्षर उपरे जतिपात होइथाए। एबे आषाढ़ शुक्ल पर हम देखिबा नटबाणी बा विभास केदार छंदर वैशिष्ट्यटी कौन? विभास केदार छंदरे दुईटी पादरे एक पद हुए। प्रत्येक पादर तृतीय षष्ठ नवम और दशम अक्षर उपरे जतिपात होइथाए। प्रत्येक पादर अक्षर संख्या 12। जेमती कि चिलिकार गोटे उदाहरण एठी दिया जायछि जे ऐतिहासिक ए दुर्ग बारबाटी वीर रक्तपिंडे गढ़ा चारमाटी एवं जो कह जाय प्रत्येक पादर तृतीय षष्ठ नवम और शेष। तृतीय अर्थात ऐतिहा हूँ तृतीय तृतीय पर षष्ठ ऐतिहासिक ए ऐतिहा गोटे सिक ए पुणी षष्ठ तृतीय तापर षष्ठ दुर्ग बा लास्ट को रबाटी अर्थात ऐतिहासिक ए दुर्ग बा रबाटी वीर रक्तपिंडे गढ़ाजा रमाटी एमती आम आपको जतिपात करी पढ़ा। आम बर्तमान रामकेरी को आसवा। रामकेरी छंदर वैशिष्ट्य कौन देखा? तो रामकेरी छंदरे दुईटी पादरे एक पद हुए। प्रत्येक पादर अक्षर संख्या 16। प्रत्येक पादर नवम और शेष अक्षर उपरे जतिपात हुए। एहाकू षोडशाक्षरी वृत्त मध्य कहुए। जमिति कला कले बर कन्हई केतटा अक्षर है? 9टा अक्षर। कला कले बर कन्हाई कला कले बर कन्हाई संगे रोहिणी सुत करंती मथुरा विजये दांडे देख संगात। एटा को आम जति बोली कहबा। तो मु भाबुची 2-3टा एग्जांपल अच्छी जो जति बाबद भल से बुझी पारे पिला माने जति कोठी पड़े जो अक्षर संख्या पर पड़े बोली कह जाय सेटा बुझी पारुथिबे गोटे दुईटा उदाहरण। एबे हम 40 नंबर प्रश्न देखिबा। षोडशाक्षरी वृत्त को मध्य कौन कह जाए? सॉरी हाँ षोडशाक्षरी वृत्त क्या कह जाए? रामकेरी छंद को षोडशाक्षरी वृत्त बोली कह जाए। तो देशाक्ष छंदर वैशिष्ट्य कौन? यही छंदर प्रत्येक पदरे 6 गोटी पाद थाए। प्रथम पादर 11 पंचम पादर 10 अक्षर और षष्ठ पादर 11 अक्षर थाए। चतुर्थ पादरे शेष कि जे ण से आदि लग जाए थाए। प्रथम स्फुरी पादर षष्ठ और एकादश अक्षर उपरे जतिपात हुए। पंचम पादर तृतीय और दशम अक्षर उपरे जतिपात होइथिबा समय रे षष्ठ पादरे षष्ठ और एकादश अक्षर उपरे जतिपात होइथाए। एबे देखिबा 42 नंबर प्रश्न कौन ना चिंता देशाक्ष छंदर वैशिष्ट्यटी कौन? यही छंदरे दुई पादरे एक पद होता है। प्रत्येक पाद 13 गोटी अक्षर विशिष्ट। प्रत्येक पादर तृतीय अष्टम और त्रयोदश अक्षर उपरे जतिपात होता है। उदाहरण
वैदेही उदाहरण आम गोटे देखा चिंता देशाक्षर वैदेही पाखर जति वैदेही श्रीराम कि से करिणी करी विनोद नदी रे कुंजे कुटीरे करी क्लीयर विजिबल होनी मत तथा उदाहरण आपण मैंने देखी ने भलसे मत कहीं झापसा दिशुचे मो स्क्रीन टी दूर रही जाऊँ तो एवं आम देखा 43 नंबर प्रश्न 43 नंबर प्रश्न अच्छी कुंभ कामोदी छंदर कुंभ कामोदी छंद वैशिष्ट्य गुड़िक कौन छंदर वैशिष्ट्य कौन ये छंदरे चारि पादर एक पद होता है चारि पादरे गोटे पद होता है प्रति पादर 18 अक्षर रही है यार षष्ठ द्वादश पंचदश और शेष अक्षर उपर जतिपात होता है उदाहरण ई पूर्व नुप्रास दीर्घ ह्रस्व बेने नियम ए छंद इच्छारे धीरे प्रसंग विधिरे बढ़िब आनंद विदग्ध चिंतामण काव्यटी उदाहरण देते किंतु यार बहुत सरल उदाहरण परवर्ती समय आपको पाखे पहुँचे जमी आप बहुत सहज मन रखिपारे 44 नंबर मालव छंदर वैशिष्ट्य कौन यार दुई पादर एक पद होता है दुईटा पादरे गोटे पद होता है प्रत्येक पादरे 14टी अक्षर थाए यार अष्टम एकादश द्वादश और शेष अक्षर उपर जतिपात हुए आम बर्तमान देखा आहारी छंदर वैशिष्ट्य कौन आहारी छंदर वैशिष्ट्य कौन यही छंदरे दुई पादरे एक पद होता है प्रथम पाद 12 गोटी अक्षर विशिष्ट होता समय द्वितीय पाद 13 गोटी अक्षर विशिष्ट होता है प्रथम पादर पंचम सप्तम और शेष अक्षर उपरे जतिपात होता समय द्वितीय पादर अष्टम तथा शेष अक्षर उपरे जतिपात होता है आम ए परवर्ती प्रश्नटी देखा जे चक्रकली छंदर वैशिष्ट्य कौन चक्रकेली बहुत बही लिखा जाइए चक्रकेली यही छंदरे दुई पादर एक पद हुए प्रत्येक पादरे 11 अक्षर रही है प्रत्येक पादर षष्ठ और शेष अक्षर जतिपात हुए उदाहरण आशय बसंत शिशिर अंते दिशय धरणी चारु केमंते सौंदर्य तरंगे भाषय मही भुवन आनंद नुहई केही आम बर्तमान दांडीवृतर वैशिष्ट्य कौन देखा जे दांडीवृत दुईटी पादरे एक पद हुए मात्र पादर अक्षर संख्या निर्दिष्ट न थाए अक्षर संख्या निर्दिष्ट नथिबारु यार जतिपात निर्दिष्टता रहे ना गायक तार स्वच्छंद अनुजाई मानता निज छंद अनुजाई सी जो भली गाई पार से भली गाए एवं दांडीवृत्त ओडिया काव्य साहित्य व्यवहृत अन्यतम प्राचीन छंद सारला दास महाभारत बलराम दास जगमोहन रामायण बा दांडी रामायण यही छंदरे रचित होइछि आम ए शंकराभरण छंदर वैशिष्ट्यटी कौन देखा यही छंदरे चारि पादर एक पद हुए यार प्रथम द्वितीय और चतुर्थ 14 अक्षर विशिष्ट होता है तृतीय पादटी 8 अक्षर विशिष्ट प्रथम द्वितीय और चतुर्थ पाद अष्टम एकादश शेष अक्षर उपर तार जतिपात हुए तृतीय पादर द्वितीय षष्ठ और शेष अक्षर उपर सेटर जतिपात हुए यार प्रथम पादर अन्य वर्ष सह बा अन्य द्वितीय पादर अंतवर्ण यहाँ अन्य वर्ष नुहे अंतवर्ण हो अंतवर्ण और तृतीय पादर अंत्यवर्ण सह चतुर्थ पादर अंत्यवर्ण मिलन घटी थाए देखा कामोदी छंदर वैशिष्ट्यटी कौन यार प्रत्येक पदरे 6 गोटी पाद थाए प्रथम द्वितीय और षष्ठ पाद 23 अक्षर विशिष्ट तृतीय पाद 4 चतुर्थ और पंचम पाद 9 अक्षर विशिष्ट प्रथम द्वितीय और षष्ठ पादर जो गला अक्षर विशिष्ट गला ए जतिटा देखा जे प्रथम द्वितीय और षष्ठ पादर सप्तम चतुर्दश सप्तदश और शेष अक्षर उपर जतिपात हुए प्रथम द्वितीय षष्ठ गला एवं तृतीय पाद कथा देखा तृतीय पादर शेष अक्षर चतुर्थ और पंचम पादर सप्तम और शेष अक्षर जतिपात हुए द्वितीय और षष्ठ पादरे शेष रहे कौन ना हे रे से प्रभृति स्वर मात्रिक पदजोग करा जाए षष्ठ पाद पर तृतीय पादर पुनरावृत्ति हुए। एटा होची
कामोदी राग बा कामोदी छंदर वैशिष्ट्य। अबे परवर्ती देखिए 50 नंबर प्रश्न। 50 नंबर उत्तरटी प्रश्न समान हो जाइए। श्यामसुंदर राजगुरु 10 प्रकार ओडिया ढगवृतरु आट्टी भारी कंटारव तोड़ी गड़मालिया चिंता देशाक्ष बा चिंता भैरव शोक बिराड़ी राज विजय शोक कामोदी प्रभृति केतक ओडिया विषमवृत्त सृष्टि होगी निर्धारण कर। तो आम देखा परवर्ती प्रश्न 51 नंबर प्रश्न। बौद्ध सिद्धाचार्य लुईपांक काया तरुचर्य दोहाटी क्यों रागरे रचित? सेठी होची पट्टमंजरी राग। सबरीपांक सबरी सबरी प्रेमचर्या दोहाटी क्यों रागरे रचित? सेठी होची बलांगी राग। 53 नंबर प्रश्न। मरसबर मृत्युचर्या दोहाटी क्यों रागरे रचित? रामक्री बा रामकेरी रागरे। कान्हुपांक बाट उगाड़ चर्या दोहाटी क्यों रागरे रचित? सेठी होची पट्टमंजरी। परवर्ती प्रश्न। मत मातंग चर्याटी क्यों रागरे रचित? सेठी होची कौन ना पट्टमंजरी रागरे। डोंबी चर्या दोहाटी क्यों रागरे रचित? देशाक्ष रागरे। नयबल चर्या दोहाटी क्यों रागरे रचित? ना भैरवी भैरवी रागरे रचित। नौजात्रा चर्या दोहाटी क्यों रागरे रचित होइछि? सेटा कमोदी रागरे रचित। बस्यादास कलश चौतीसा क्यों रागरे रचित? बस्यादास कलश चौतीसा मालव बिराड़ी रागरे रचित। मालव और बिराड़ी रागरे रचित। सारला दास महाभारत को केउं वृत्तरे रचना करिसंते? दांडी वृत्तरे रचना करिसंते। 63 नंबर प्रश्न देखिबा। श्यामसुंदर राजगुरु और लोकरत्न कुंज बिहारी दास मतरे दांडी वृत्त केउंथिरु संभूत होइछि? एटी होछि ओडिया ढगढमाळी। 64 नंबर प्रश्नटी आमे देखिबा जे दांडी वृत्तर नामकरण किपरि होई अछि? दांडरे लोक माने बोलुथिबा गीतरु साउंटी आनिथिबारु ताकु दांडी वृत्त बोली नामकरण करा जायछि। 65 नंबर प्रश्न। ओडिया साहित्यर विपुल छंद प्रयोग केउं केउं सूत्ररु सृष्टि होइछि? लोकगीत प्राकृत एवं संस्कृत सूत्ररु ए सब छंद सृष्टि होइछि। अर्जुन दास तांको राम विवाह काव्य रे केउं छंद प्रयोग करिसंती? सेठी होछि मंगल गुजरी छंद। कार्तिक दास रुक्मिणी विवाह काव्य रे केउं छंद व्यवहार करिसंती? से आषाढ़ शुक्ल छंद को व्यवहार करिसंती। परवर्ती प्रश्न। बलराम दास तांकर मृगुणी स्तुति को केउं वृत्तरे रचना करिसंती? सेठी होछि चतुर्दशाक्षरी वृत्त। परवर्ती प्रश्न। जगन्नाथ दास तांकर मृगुणी स्तुति को केउं छंदरे रचना करिसंती? आषाढ़ शुक्ल। देवदुर्लभ दास रहस्य मंजरी काव्य रे केउं छंद प्रयोग करिसंती? सेठी होछि महार कल्याण आरोही कल्याण आहारी करुणा रागबारी रागर से प्रयोग करिसंती। सेपरि नरसिंह सेन परिमला काव्य रे गुजरी चक्रकेली बाणीर चक्रकेली बाणी छंदर व्यवहार करिसंती बा से छंदरे से रचना करिसंती। विष्णुदास तांको प्रेमलोचना काव्य रे मंगल गुजरी रागर व्यवहार करिसंती। कवि सूर्य ग्रंथावली रे केउं गीत रे राग निर्देश करा जाय नथिबा जणा जे स गीत सेटा होछि अलंकार। सॉरी स गीत सेटा सला एबे हमें अलंकार बाबद रे पढिया पूर्व छंदर कथा पढितले हमें अलंकार कथा पढिया। अलंकार को केते भाग रे विभक्त करा जाय छि? दुई भाग रे। गोटे होछि अर्थालंकार गोटे होछि शब्दालंकार। पदरे विभिन्नार्थ बोधक शब्दर पुनः पुनः व्यवहार हेले ताहाकु केउं अलंकार कुहा जाय? ताहाकु जमक अलंकार बोली कुहा जाय। जमक अलंकार को केते भाग रे विभक्त करा जाय छि? ताहा कोन कोन? चारि भाग रे। गोटे होछि आद्य जमक, गोटे होछि मध्य जमक, गोटे होछि प्रांत जमक, गोटे होछि सर्व जमक। तो पदरे व्यवहृत गोटे शब्द दुई बा तहिरु अधिक अर्थ प्रकाश कले ताहा केउं अलंकार हुए? ताहा श्लेष अलंकार हुए।
श्लेष अलंकार केते भागरे विभक्त ताहा कौन कौन से श्लेष अलंकार तीन भागरे विभक्त होची सभंग अभंग और भंगाभंग। इंटरेस्टिंग सभंग अभंग एवं भंगाभंग। एबे आमे परवर्ती प्रश्न देखिबा एक प्रकार व्यंजन वर्णर पुनः पुनः आवृत्ति हेले ताहा केउ अलंकार होइथाय ताहा अनुप्रास अलंकार होइथाय। 80 नंबर देखिबा अनुप्रास अलंकार केते प्रकार ताहा कौन कौन अनुप्रास अलंकार 5 प्रकार कौन कौन ना छेकानुप्रास वृत्त्यानुप्रास श्रुत्यानुप्रास अनुप्रास श्रुत्य अनुप्रास अंत्य अनुप्रास सेटा लिखा जाउछि अंत्यानुप्रास और लाट्य अनुप्रास बा लाट्यानुप्रास। परवर्ती 81 नंबर प्रश्न पदरे एकाधिक व्यंजन वर्णर साम्य थाई पर्यायक्रमे पुनः पुनः आवृत्ति हेले ताहाकु केउ अलंकार कहा जाय ताहाकु छेकानुप्रास बोली कहा जाय। परवर्ती प्रश्न जो पदरे गोटे व्यंजन वर्ण क्रम रहित अथवा पर्यायक्रमे व्यवहृत न होई मध्य पुनः पुनः व्यवहृत हुए ताहाकु कोन कहा जाय ताहाकु वृत्त्यानुप्रास बोली कहा जाय। एबे श्रुत्यानुप्रास देखिबा काहा कहा जाय गोटे पदरे तालु दंत मुहा और ओष्ठ आदि स्थानर उच्चारित वर्णर उच्चारित व्यंजन वर्ण गुड़िकर पुनः पुनः आवृत्ति हेले से अलंकार को आम श्रुत्यानुप्रास बोली कही था। 84 नंबर प्रश्न देखिबा जो पदरे पादरे शेष बा अंतः वर्ण बा अंत्य वर्ण और उपांत्य वर्ण समता रही व्यंजन वर्णर पुनः आवृत्ति होता है सेठारे केउ अलंकार हुए सेठारे हुए अंत्यानुप्रास अलंकार। एबे परवर्ती प्रश्न देखिबा पद मध्य व्यवहृत शब्द गुड़िकर अर्थरे भिन्नता थाई भिन्न भिन्न तात्पर्य व्यवहृत हेले केउ अलंकार हुए सेठी हुए लाटानु बा लाट्यानुप्रास। प्रश्न केउ अलंकार शब्दालंकार अंश विशेष से अलंकार गुड़िक होछि जमक श्लेष और अनुप्रास। तो केउ अलंकार अर्थ अलंकार अंश विशेष से गुड़िक होछि उपमा रूपक उत्प्रेक्षा अर्थांतर न्यास। एबे 88 नंबर प्रश्न देखिबा समान धर्म धारण करिथिबा दुईटी वस्तु मध्यरे सादृश्य कथित हेले सेठारे केउ अलंकार हुए सेठारे उपमा अलंकार हुए। परवर्ती प्रश्न जो वस्तु को वर्णना बा तुलना करा जाए ताहाकु कौन कहा जाए ताहाकु उपमा बोली कहा जाए। परवर्ती प्रश्न जो प्रसिद्ध वस्तु सहित एहार तुलना करा जाए ताकु कौन कहा जाए ताकु उपमान बोली कहा जाए। जो समान धर्म निमित्त दुई वस्तु मध्यरे सादृश्यर वर्णना करा जाय थाए ताहाकु कौन कहा जाए ताहाकु साधारण धर्म बोली कहा जाए। 92 नंबर प्रश्न देखिबा उपमान और उपमेयर सादृश्य कथन करुथिबा शब्द गुड़िकु केउ शब्द कहा जाए ताकु उपमावाचक शब्द बोली कहा जाए। एबे हम देखिबा उपमा अलंकार केते भागरे विभक्त ताहा कौन कौन तीन भागरे गोटे हूँ पूर्णोपमा गोटे हूँ लुप्तोपमा और अन्यटी हूँ मालोपमा। देखिबा जो पदटी रे उपमा अलंकार समस्त गुणगुड़िक स्पष्ट उल्लेख रही है यथा उपमेय उपमान साधारण धर्म और उपमावाचक शब्दर स्पष्ट उल्लेख थाए सेठारे केउ अलंकार हुए सेठारे पूर्णोपमा अलंकार हुए। मैं बहुत गुड़ी उदाहरण देछि आमे ताको स्किप करि जिबा जेहेतु आम एमसीक्यूज एग्जाम देवाई प्रिपेयर हो। जो पदरे उपमेय उपमान साधारण धर्म और उपमावाचक शब्द अथवा साधारण धर्म मध्यरु एवं एकाधिक एकाधिक लक्षण लुप्त रहता है ताहाकु केउ अलंकार कहा जाए ताहाकु लुप्त उपमा बा लुप्त उपमा बोली कहा जाए। एबे परवर्ती प्रश्न देखिबा 97 नंबर प्रश्न गोटिए उपमेयर एकाधिक उपमान थिले केउ अलंकार होइथाय सेठी हेथाय मालोपमा। एबे परवर्ती प्रश्न उपमान और उपमेयर अभेद कथन को केउ अलंकार कहा जाए ताकु रूपक बोली कहा जाए। तो परवर्ती प्रश्न रूपक अलंकार केते भागरे विभक्त ताहा कौन कौन तीन भागरे विभक्त सेउटी कौन कौन ना पारंपरिक रूपक अलंकार
सांग रूपक अलंकार और निरंग रूपक अलंकार। अभी आम 100 नंबर प्रश्न आसी पहुँचे कंप्लीट सेंचुरी। जो पदरे गोटे वस्तुरे आरोप निमित्त अन्य एक नववस्तुर आरोपर आवश्यकता होता है सेठारे क्यों अलंकार होता है सेठारे पारंपरिक बा परंपरित रूपक अलंकार होता है। 101 नंबर प्रश्न जोठारे अंगरे कौन सी वस्तुर आरोप करा जाए ताहार अंगीभूत वस्तु मानकरे अन्य सबु वस्तु मानकर आरोप करा जाए थे सेठारे क्यों अलंकार हुए सेठारे सांग रूपक अलंकार हुए। परवर्ती प्रश्न जोठारे गोटे उपमेयर एकमात्र उपमानर आरोप बा अभेद कथन होता है सेठारे क्यों अलंकार हुए सेठारे निरंग रूपक अलंकार होता है। आम 103 नंबर प्रश्न देखिए प्रकृत पदार्थ रे अप्रकृत पदार्थर तुलना करागले क्यों अलंकार हुए सेठी उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। तो ये उत्प्रेक्षा अलंकार केते भाग रे विभक्त दुई भाग रे गोटे होची वाच्योत्प्रेक्षा अलंकार गोटे होची प्रतीयमान उत्प्रेक्षा अलंकार। 4 नंबर प्रश्न 4 नंबर प्रश्न कौन अच्छी ना जो पदरे वाचक शब्द अर्थात से वाचक शब्द कौन कि अबा सत्य जेबे और बोधे बा बोधे ये सब जिन गुड़ाक व्यवहृत हुई उत्प्रेक्षा अलंकार होता है से अलंकार को क्यों अलंकार कहुए से अलंकार को वाच्योत्प्रेक्षा अलंकार बोली कहुए। एवं 105 नंबर प्रश्न जो पदरे वाचक शब्द गुड़िक कौन कि अबा सत्य जेबे बा बोधे व्यवहृत न होई उत्प्रेक्षा अलंकार होता है सही अलंकार को क्यों अलंकार कहुए सही अलंकार को कहुए प्रतीयमान अलंकार। अबे परवर्ती प्रश्न देखिए गोटे तथ्य को अन्य तथ्य द्वारा समर्थन करागले सेठारे क्यों अलंकार हुए सेठारे हुए अर्थांतर न्यास अलंकार सेठारे कौन हुए ना अर्थांतर न्यास अलंकार हुए। 107 नंबर प्रश्न गोटे वस्तुर दर्शन द्वारा आउ एक वस्तुर जदि स्मरण हुए सेठारे क्यों अलंकार हुए सेठारे स्मरण अलंकार हुए। प्रकृत उपमान को उपमेय भाव में कल्पना करागले सेठारे क्यों अलंकार हुए सेठारे प्रतीप अलंकार होता है। परवर्ती प्रश्न 109 नंबर प्रश्न कार्य लिंग और विशेषण आदिर समान प्रयोग द्वारा प्रकृत वस्तुठारे अप्रकृत वस्तुर आरोप करागले क्यों अलंकार हुए सेठी हुए समासोक्ति अलंकार। परवर्ती प्रश्न देखिबा जो पदरे एकाधिक क्षीरनीर प्राय संपूर्ण भाव में मिसी वर्णित होता है सेठारे क्यों अलंकार हुए सेठारे संकर अलंकार हुए। 111 नंबर प्रश्न देखिबा जो पदरे एकाधिक अलंकार निरपेक्ष भाव में सम्मिलित होती सेठारे क्यों अलंकार हुए सेठारे संसृष्टि अलंकार हुए। एवं परवर्ती प्रश्न देखिए गोटे पदरे बा गोटे पदर वर्णना समय रे जदि गोटे वस्तुर अभाव रे सुंदर वस्तु असुंदर और रुचिकर वस्तु अरुचिकर मन हुए तेबे ताहा क्यों अलंकार होता है ताहा विनोक्ति अलंकार होता है। परवर्ती प्रश्न देखिबा जो पदरे उपमेयर अधःकरण करा जाई उपमानर सिद्ध अध्यवसाय करा जाए सेठारे अतिशयोक्ति अलंकार हुए। तबे उपमेय को उल्लेख न करे उपमान को उल्लेख करा जाए अभेद कथन बा वर्णना को क्यों अलंकार कहा जाए ताको अध्यवसाय अलंकार बोली कहा जाए। तो अतिशयोक्ति अलंकार को केते भाग रे विभक्त करा जाए 4 भाग रे विभक्त करा जाए से गुडे को होजी कोन ना अभेद अतिशयोक्ति असंबद्ध अतिशयोक्ति अत्यंत अतिशयोक्ति एवं संभावना अतिशयोक्ति। एवं 115 नंबर प्रश्न में देखिए जे जो वर्णना रे कारण थाई मध्य कार्यर उत्पत्ति हुए नहीं ताहाको क्यों अलंकार कहा जाए ताहाको विशेषोक्ति अलंकार बोली कहा जाए। एबे हम 116 नंबर प्रश्न देखिबा प्रकृत वस्तु तथा प्राणी पशुपक्षी शिशु महिला इत्यादि तथा प्रभृति नदी पहाड़ सागर सूक्ष्म तथा यथार्थ वर्णना करा जायथिले क्यों अलंकार हुए सेठी स्वभावोक्ति अलंकार हुए कहीं स्वाभाविक भाव में सब वर्णना करा जायथे तेणु यहां स्वभावोक्ति अलंकार बोली कहा जाए। तो कुटिल बाणी भाव क्या उल्लेख करा जायछि वक्रोक्ति को उल्लेख करा जायछि।
तो वक्रोक्ति को कुंतक केते भाग रे विभक्त करिसंती 6 भाग रे। सेगुड़क कौन कौन वर्ण विन्यास वक्रता पद पूर्वार्ध वक्रता पद परार्ध वक्रता वाक्य वक्रता प्रकरण वक्रता और प्रबंध वक्रता। परवर्ती प्रश्न 119 नंबर प्रश्न कवि अनुभव जेतेबेले शब्द माध्यम वाङ्मय रूप परिग्रहण करे सेतेबेले ताहा पश्चात समन्वित 3टी गुण कार्य करें सेगुड़िक कौन सेगुड़िक हूँ प्रतिभा नैपुण्य निपुणता एवं अभ्यास। परवर्ती प्रश्न 120 नंबर प्रश्न ममटंक मत अनुसार कवि उच्चांग काव्य सृष्टि क्यों 3टी गुणर समन्वय दरकार सेठी हूँ प्रतिभा नैपुण्य एवं अभ्यास। एवं परवर्ती प्रश्न देखिबा हेमचंद्र तांकर काव्यानुशासन ग्रंथ रे कौन निपुणता प्रतिभा को रूपांतरित करिथाय प्रज्ञा बोली से कहछंती। चित्रकाव्य बंधोदय रचना करथिले उपेंद्र भंज। चित्रकाव्य क्यों कवि माने रचना करथिले उपेंद्र सदानंद एवं अभिमन्यु ए कवि माने सब चित्रकाव्य रचना करथिले। उपेंद्र भंज केउ संस्कृत ग्रंथ अध्ययन करी चित्रकाव्य रचना करिसंती बोली उल्लेख करिसंती सेठी होची कवि कल्पलता साहित्य रत्नाकर मेघकाव्य छंद मंजरी और छंद रत्नाकर। आउ अल्प किछि प्रश्न अछि आमे सेगुडी आलोचना करदबा। 125 नंबर प्रश्न होची दिव्य नारी और नायकंक यथाक्रमे केतोटी सात्विक अलंकार और गुण वर्णना होईछि सेगुडी होची 28 एवं 8। सात्विक अलंकार सहित नायक मानकर केतोटी लक्षण दृश्यमान हुए सेठी होची 32 लक्षण दृश्यमान हुए। परवर्ती प्रश्न उपेंद्र भंजक वर्णना अनुसार दिव्य नारींकर जो 8 ऐश्वर्य थाए ताहा कौन कौन सेठी होची अणिमा लघिमा बसिता शशिता प्रकाम्य महिमा कामावसायिता एवं प्राप्ति। एवं दिव्य नारी क्या जात जमीक लावण्यवती जात होची पार्वती मानस कन्यापिंडर कोटि ब्रह्मांड सुंदरी जात होची अप्सरा गर्भर रसिक हारावली विमला वरदान एवं रसलेखा ऋषि कन्या रति देवी सहोदय वन से जात हो। तो यू थी आज दिन प्रश्न MAOD 4 ब्लॉक 4 ये आम 16टी वीडियो कंप्लीट कर देचे एवं परवर्ती दिन 2 दिन व्यवधान में आम इंपोर्टाट MCQs किसी आलोचना करवा 100 पाखापाखि मोस्ट पॉसिबल जोड़ा परीक्षा आसपारे बोले आम भावुचे से किसी प्रश्न आलोचना करवा एवं जहाँ किसी भूल हो जाए सेगुड़ी आलोचना करवा। तो भिडियोटी शेष करने पूर्व मुझे पुणी थे कहूँ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करूँ डिस्क्रिप्शन में आम लिंक गुड़ा अच्छे से लिंक रे जाई आम ग्रुप रे ऐड हो जातु। थैंक यू।